अच्छा, राजस्थान के लोक देवताओं के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं और लोक देवताओं में हमने पंचपीरो और तेजाजी के बारे में जो है बात कर ली है। आज जो है हम इम्पोर्टेंट एक और लोक देवता की बात करते हैं, देवनारायण जी की। देवनारायण भगवान के बारे में ये बात करें, ये गुर्जर जाति के थे। कौन सी जाति के थे मेरे दोस्तों? गुर्जर जाति के। तो गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं और सभी इनको पूजते हैं। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों देवनारायण भगवान की। तो इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है वो मालेसर डूंगरी गांव आसीन भिलवाड़ा में। इनका जन्म कहां हुआ मेरे दोस्तों? मालेसर डूंगरी गांव आसीन भिलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। ठीक है, बात करते हैं इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम। अब माता का नाम जो है मेरे दोस्तों, इनकी माता का नाम है साडू खटाणी। क्या नाम है बेटा? साडू खटाणी। सामान्य परिचय की पहले बात करते हैं, फिर इनके जो स्टोरी है उसके बारे में जाएंगे अपन। तो माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, ज्यादातर यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। अब बात करें तो इनकी माता का नाम साडू खटाणी है और पिता का नाम है सवाई भोज। क्या नाम है बेटा? सवाई भोज। इनके पिता का नाम जो है वो सवाई भोज है। इनकी पत्नी जो है उनका नाम है पीपल दे। क्या नाम है मेरे दोस्तों? पीपल दे। इनकी पत्नी का नाम क्या है? पीपल दे। इसके अलावा इनके जो घोड़ा है, वो घोड़ा वाहन जो घोड़ा है उसका नाम है लीलाधर। कौन सा घोड़ा है मेरे दोस्तों? लीलाधर घोड़ा है। ठीक है, इनका जो मेला भरता है वो मेला भरता है प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को जो है इनका मेला भरता है। आई बात समझ? तो बेसिक बात कर रहे हैं हम, उनका सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं। भाई देवनारायण भगवान जो है इनका जन्म जो है मालेसर डूंगरी गांव आसीन भिलवाड़ा में हुआ। ठीक है, माता जो है इनकी साडू खटाणी थी, पिता जो थे सवाई भोज थे। इसके अलावा पत्नी इनकी पीपल दे, इनकी पत्नी का नाम, घोड़ा जो था इनका वाहन लीलाधर, और मेला जो है भाद्र शुक्ल शुक्ल सप्तमी के दिन जो है इनका मेला भरते हैं। इनके उपनाम की बात करें, इनको क्या क्या कहते हैं? तो बचपन के नाम, तो उपनाम इसलिए क्योंकि बाद में देवनारायण, भाई इनका नाम देवनारायण पड़ा, लेकिन पहले बचपन में इनका नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम या उपनाम भी कह सकते हैं उदल या उदय सिंह। क्या नाम है मेरे दोस्तों? दो नाम यहाँ पे ले रहा हूं मैं, उदल और उदय सिंह कहते हैं। बोलो समझ में आएगी? तो सामान्य परिचय के बारे में हमने देखा है, आप इस बात को उतार लीजिए, फिर इनकी स्टोरी पर अपन जाएंगे। पर वापिस इसको देखते हैं मेरे दोस्तों, देवनारायण की बात हो रही है, एक बार और रिवाइज करते हैं। देखो ज्यादातर तो है क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं, ठीक है, और इनमें कंफ्यूजन होता है, माता का नाम, पिता का नाम और पत्नी का नाम। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति ज्यादा बनती है, तो आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो उससे ध्यान रखना। ठीक है मेरे दोस्तों, अब बात करें देवनारायण जी जो है वो गुर्जर जाति के थे। इनका जन्म मालेसर डूंगरी गांव आसीन भिलवाड़ा। अब बात करें तो क्या इनका यहाँ मंदिर है? बिल्कुल, मुख्य मंदिर यहीं पर स्थित है। माता जो है साडू खटाणी, पिता जो है सवाई भोज थे, पत्नी जो है पीपल दे, घोड़ा जो है लीलाधर, और इनका मेला जो है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन। और ये मेला सब जगह पड़ता है। ठीक है, जहां भी देवनारायण का मंदिर है या सब जगह देवनारायण भगवान का जो है मानते हैं, वहां इनका मेला पड़ता है। ठीक, उपनाम जो है उदल या उदय सिंह। ठीक, अब बात करते हैं इनकी स्टोरी की कैसे क्या है। देखो राजस्थान के एक जिला है अजमेर, और अजमेर में एक स्थान पड़ता है भिनाय। अजमेर जिले का एक स्थान पड़ता है भिनाय। इस भिनाय के एक ठाकुर थे जिनसे सवाई भोज जो है उनका क्या होता है? युद्ध होता है। तो सवाई भोज का और इनका युद्ध होता है। बात करें अजमेर के विनायक के एक ठाकुर थे जिनका और इन देवनारायण के पिताजी जिनका नाम क्या था मेरे दोस्तों? सवाई भोज। इनके मध्य क्या होता है मेरे दोस्तों? युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है सवाई भोज की हत्या कर दी जाती है। अब हत्या कर दी जाती है, उस समय जो है देवनारायण जो है वो गर्भ में पल रहे थे। ठीक है, तो उनकी माताजी जो है अपने प्राण बचाने के लिए अपने पियर चले जाते हैं, और उनका पियर जो है मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश में देवास जिले में।
कहां पे मेरे दोस्तों? देवास में। अब देवास जिले में पहुंचने से पहले जैसे ही भीलवाड़ा पहुंचते हैं और भीलवाड़ा के आसीन में पहुंचते हैं, और यहीं पर इस आसीन में अभी जो मैंने जन्म स्थान बताया है आसीन भीलवाड़ा, यहीं पर देवनारायण भगवान का क्या होता है मेरे दोस्तों? जन्म होता है। ठीक है, और जन्म के बाद जो है वापिस ये कहां चले जाते हैं मेरे दोस्तों? देवास। तो देवनारायण भगवान जो है, उदय सिंह जी जो है, वो बचपन जो है ज्यादातर किशोर अवस्था तक जो है वो कहाँ रहते हैं? देवास में ही रहते हैं। यहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा होती है, और देवास से वापिस जो है बड़े होकर देवनारायण भगवान जो है बिनाए आते हैं और उस ठाकुर की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं, इसको मार देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी स्टोरी के बारे में। अरे इनका जन्म आसीन भीलवाड़ा में किस हिसाब से हुआ वो मैंने आपको बताया। ठीक है, इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में पूछना, इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो मध्य प्रदेश के देवास में हुई, क्योंकि इनका वहां ननियाल था और इनकी माता का क्या था? पियर था। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? इसके अलावा बात करें मेरे दोस्तों, ये देवनारायण भगवान का जो मुख्य मंदिर है, अभी बात हुई है भाई आसीन भीलवाड़ा में। कहां पे स्थित है मेरे दोस्तों? आसीन भीलवाड़ा। पहला मंदिर जो है मुख्य मंदिर इनका आसीन भीलवाड़ा जिले में है। ठीक, और इनका एक और मंदिर है देवमाली स्थान। देवमाली स्थान ब्यावर में स्थित है। कहां स्थित है मेरे दोस्तों? ब्यावर। ब्यावर कहां है? अजमेर में। ठीक, देवमाली स्थान ब्यावर अजमेर में जो है इनका एक और मंदिर है। इसी देवमाली स्थान पर इन्होंने यहाँ पर इनकी देवमाली स्थान पर ही इन देवनारायण भगवान की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और इस देवमाली स्थान पर इनका मंदिर तो है ही है, इनके पिता सवाई भोज का भी मंदिर जो है वो देवमाली स्थान पर है। एक और स्थान है देव डूंगरी, जो हमारे जिले में है। कहां पर है? हमारे जिले में। भाई हमारा जिला चित्तौड़गढ़। देव डूंगरी स्थान पर, और देव डूंगरी स्थान कहां पर है मेरे दोस्तों? चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो इनके तीन मुख्य मंदिर जो है मैंने बताया है आपको। एक तो स्थान है आसीन भीलवाड़ा, एक है देवमाली ब्यावर अजमेर, और एक है देव डूंगरी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में देव डूंगरी पर जो है इनके मंदिर का निर्माण जो है वो राणा सांगा ने करवाया था। किसने करवाया था मेरे दोस्तों? मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने जो है इनके मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, अब बात करते हैं देवनारायण भगवान ने क्या है कि नीम का जो पत्ती होती है, नीम की जो पत्तियां होती है उसका सदुपयोग बताया। उसके भाई आयुर्वेदिक देवता इनको कहते हैं। कौन से देवता कहते हैं मेरे दोस्तों? आयुर्वेद के देवता। देवनारायण भगवान को आयुर्वेद के देवता कहते हैं। आयुर्वेद के देवता कहते हैं। इन्होंने नीम की पत्तियों का महत्व बताया था, और इन्होंने किस तरीके से नीम की पत्तियों को औषधि के रूप में काम में ले सकते हैं, ऐसी बात जो है किसने बताई थी? देवनारायण भगवान ने बताई थी। इनके मुख्य मंदिर में जो है मेरे दोस्तों ईंट की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? प्रतीक चिन्ह जो है वो ईंट है, या हम ये भी कह सकते हैं नीम और ईंट जो है इनका प्रतीक चिन्ह है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं इस देवनारायण मंदिरों में जो भोपे होते हैं, गुजर भोपे होते हैं, वो इनकी फड़ का वाचन करते। किसका वाचन करते बेटा? फड़ का वाचन करते। ज्यादातर इनकी फड़ के द्वारा फड़ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरे दोस्तों इनकी फड़ का वाचन जो है गुजर भोपे करते हैं। और फड़ जो है आपको मैंने पहले बताया, फड़ जो है इनकी जीवनी जो होती है कपड़े पे उठेरी जाती है, उसी को क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है। सबसे क्या है? लंबी फड़ है। और देवनारायण भगवान की फड़ जो है सबसे प्राचीन फड़ है। सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ किसकी है मेरे दोस्तों? देवनारायण भगवान की। इसके अलावा बात करते हैं इनकी फड़ के बारे में, एक और बात आती है कि इनकी फड़ जो है वो सबसे छोटी फड़ है। अब दिमाग में यार सब लंबी फड़ और छोटी फड़ कैसे? लंबे तो है ही है, इनका गुणगान जो है लंबी फड़ पे लिखा हुआ है, लेकिन छोटी फड़ इसलिए क्योंकि 1992 ईस्वी सन में इनके जो फड़ है उस पे 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। भाई इनकी फड़ के ऊपर एकमात्र लोक देवता ऐसे हैं जिनकी जो फड़ है उस पे डाक टिकट जारी किया था। अब डाक टिकट कितना होता है मेरे दोस्तों? छोटा सा होता है। तो उनकी फड़ पर जो है डाक टिकट जारी किया गया था। इस कारण से ये कहा जाता है इनकी सबसे छोटी फड़ है, इनकी सबसे लंबी फड़ है, और सबसे प्राचीन फड़ भी किसकी है मेरे दोस्तों? देवनारायण भगवान की।
बोलो समझ में आएगी नहीं? तो ये बातें जो है देवनारायण भगवान के बारे में हमने देखी है। इनके मुख्य मंदिरों के बारे में पूछते हैं। इनका मुख्य मंदिर जो है आसीन भिलवाड़ा में स्थित है। देवमाली ब्यावर अजमेर में भी इनका मंदिर है। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है। 5 रुपए का डाक टिकट जो है 1992 में सरकार ने जो है इनकी फड़ पर जो है जारी किया था। इनकी फड़ जो है सबसे छोटी फड़ है, सबसे लंबी फड़ है, सबसे प्राचीन फड़ है और इनकी फड़ का वाचन करते समय जो है मेरे दोस्तों एक वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। उस वाद्य यंत्र का नाम है जंतर वाद्य। जंतर वाद्य जो है भाई आपको मैंने वाद्य यंत्र पढ़ा है, उसमें बताया था भाई 2 ही चोर चारा जंतर सुब एक ट्रिक बताई थी आपको कि तत्ववाद में जो है ये जंतर आता है। किसमें आता है? तत्ववाद में आता है। तो ये जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा जो है जो गुजर भोपे होते हैं, इनके भोपे होते हैं, उनकी फड़ का वाचन जो है वो करते हैं। बोलो समझ में आया कि? तो ये कौन से लोक देवताओं के बारे में बात हुई मेरे दोस्तों? देवनारायण भगवान के बारे में। और एक और बात आती है कि देवनारायण भगवान को जो है किसका अवतार मानते हैं। तो देवनारायण भगवान के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको और फिर बताने का प्रयास कर रहा हूं। विष्णु का अवतार मानते हैं। इनको किसका अवतार मानते हैं मेरे दोस्तों? विष्णु का अवतार मानते हैं। अच्छा, रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण का अवतार मानते हैं। किसका मानते हैं? कृष्ण का अवतार मानते हैं। बाबू जी का किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार। अर्जुन के तो बाबू जी जो है वंशज थे, उनको लक्ष्मण के अवतार माना जाता है। देवनारायण भगवान को विष्णु का अवतार माना जाता है और कलाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार जो है हम कहते हैं। तो अवतारों की बात करें तो अवतार में जो है देवनारायण भगवान जो है वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ठीक है बेटा, लिख लीजिए।